वज़ीर-ए-आज़म के शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। खुदकुश हमले में 4 जवानों की शहादत पर दिली दुख हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि दहशतगर्दी के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक कौम मुकाबला करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म के शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमले की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुदकुश हमले में 4 जवानों की शहादत पर दिली दुख हुआ। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक कौम मुकाबला करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये पैगाम सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म के शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमले की मज़म्मत और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया कि खुदकुश हमले में 4 जवानों की शहादत पर दिली दुख हुआ। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक कौम मुकाबला करती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमले की मज़म्मत की गई है और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि खुदकुश हमले में 4 जवानों की शहादत पर दिली दुख हुआ। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक कौम मुकाबला करती रहेगी। ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर-ए-आज़म की शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी काफ़िले पर खुदकुश हमले की मज़म्मत और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि खुदकुश हमले में 4 जवानों की शहादत पर दिली दुख हुआ। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक कौम मुकाबला करती रहेगी। आगे बढ़ेंगे। FBI का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा। FBI एहलकारों ने ट्रंप के घर की तलाशी ली। फ्लोरिडा में वाक़े घर पर छापा मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि एहलकारों ने तलाशी के दौरान एक अलमारी को भी तोड़ा। छापा सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुताल्लिक तहकीकात के हवाले से था। जी हाँ, FBI का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा। FBI एहलकारों ने ट्रंप के घर की तलाशी ली। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहना है कि फ्लोरिडा में वाक़े घर पर छापा मारा गया है। एहलकारों ने तलाशी के दौरान एक अलमारी को भी तोड़ा। छापा सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात के हवाले से था। फ्लोरिडा में वाक़े घर पर छापा मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहना है छापा सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात के हवाले से थी। FBI का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा। FBI एहलकारों ने ट्रंप के घर की तलाशी ली। फ्लोरिडा में वाक़े घर पर छापा मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहना है और उनका इल्ज़ाम है कि एहलकारों ने तलाशी के दौरान एक अलमारी को भी तोड़ा है। छापा सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात के हवाले से था। तो FBI का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर यह छापा मारा गया है। FBI एहलकारों ने ट्रंप के घर की तलाशी ली। डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम है कि एहलकारों ने तलाशी के दौरान एक अलमारी को भी तोड़ा है, जबकि छापा सरकारी कागजात के इस्तेमाल से मुतालिक तहकीकात के हवाले से था। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। जुलूस के लिए 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद सरफराज से। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम के मौके पर शहर लाहौर की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 227 के करीब मजालिस और जुलूस जो हैं वो निकाले जा रहे हैं, जिनकी गुज़रगाहों में 10,000 के करीब एहलकारों को तैनात किया गया है। 27 DSP हैं, 14 SPs हैं जिनको तैनात किया गया है। CCP लाहौर के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 10 मुहर्रम अल हराम के मौके पर शहर भर की सिक्योरिटी को जो है वो हाई अलर्ट रखा गया है। शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों में अज़ाफ़ी नफरी को तैनात किया गया है। तमाम ऐसी गाड़ी जो मशकूक हैं उनको चेक इन के बाद शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूसों के रास्तों में मौजूद जो बुलंदो बाला इमारतें हैं वहाँ पे स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। तमाम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए DIG ऑपरेशन CCP लाहौर की जानिब से विज़िट किए जा रहे हैं। मोची गेट, इसके गिरदोनवाह में करबला गामे शाह और इसके गिरदोनवाह में जो जुलूस की गुज़रगाह है वहाँ पे जो है वो मुल्हिका गलियों को जो है वो सील कर दिया गया है ताकि कोई भी गैर मुतलका जो अफराद हैं वो मुतलका गलियों में जो है वो दाखिल ना हो सकें। DIG ऑपरेशन समेत तमाम जो पुलिस अफसरान हैं उनकी जानिब से तमाम तर पॉइंट्स का विज़िट किया जा रहा है। जी, कराची के नेशनल पार्क से यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद हो गया।
जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म होगा। आशूरा के जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सूरत हाल जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जो शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम शहादत हज़रत इमाम हुसैन जो है वो बड़े अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। जिस तरह दीगर सिंध के दीगर अजला में ये जुलूस निकल रही, इसी तरह कराची का मरकज़ी जुलूस है वो निश्चित पार्क से बरामद होता है, जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह ईरानिया हुसैनिया पर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। जुलूस इस वक्त बरामद हो चुका है। जुलूस से कबल जो है यहाँ पर मजलिस अज़ा हुई, यहाँ पर जिसको अल्लामा शहनशाह नक़वी ने खिताब किया। इसके साथ साथ जो जुलूस के रूट्स हैं उनको जो है कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है। हर तरह की ट्रैफिक को मुअत्तल रखा गया है। बड़ी तादाद में हम आज़ादार हुसैनी को देख रहे हैं, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब जो है वो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो तकरीबन 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो सिक्योरिटी में हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ जो है वो पाक फ़ौज और रेंजर्स के जो एहलकार हैं वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। CCTV कैमरास के ज़रिए कमांड एंड कंट्रोल से जो है वो निगरानी की जा रही है, हवाई निगरानी की जा रही है इस जुलूस की। और साथ साथ जो है ये जुलूस अपने जो है इस वक्त रवादा माह मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह ईरानिया हुसैनिया पर जो इख्तिताम पजीर होगा। जी। तो दूसरी जानिब पेशावर में यौम आशूर के सिलसिले का जुलूस जुलजना इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद होगा। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाकिरुल्लाह से। जी बिल्कुल, आज पेशावर में यौम आशूर के मौके पर 12 मातमी जुलूस जो है वो बरामद किए जाएंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। अगर कैमरामैन आपको दिखाता चले तो यहाँ पे पुलिस एहलकार की नफरी जो है तैनात की जा रही है, जबकि जो रूट्स इसके लिए मुकर्रर किया गया है तो उस पर बाकायदा तौर पर स्नैपर डॉग्स के ज़रिए चेकिंग की जा रही है। सफाइयों का सिस्टम जारी है। यहाँ पे जो इमारतें हैं उस पर शार्प निशानाबाज जो है उसको भी तैनात कर दिया गया है, जबकि यहाँ पे CCTV कैमरे के ज़रिए मॉनिटरिंग भी इस जुलूस की जाएगी। यौम आशूर के मौके पर पहला मातमी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद किया जाएगा, जो 11 बजे बरामद होगा। उसके लिए भी अभी से इंतज़ामात जो है वो ख़त्मी शक्ल दी जा रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। इस जुलूस के लिए तकरीबन 7000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो इस रूट पर तैनात किए गए हैं। जो शहर के अंदरूनी और दाखिली जो रास्ते हैं तो उन पर भी बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के बारी नफरी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो जो लोग इस रूट पे अंदर आ रहे हैं या इमाम बारगाहों को जा रहे हैं तो बाकायदा तौर पर जामिया तलाशी के बाद उनको छोड़ा जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है। ख़वातीन पुलिस एहलकार जो है उनकी वो भी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं। CCTV कैमरों के ज़रिए बाकायदा तौर पर सुप्रीम कमांड पोस्ट से चेकिंग भी जारी है। जी। रावलपिंडी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कुछ देर बाद इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेरी मोहल्ले से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1500 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं। इसी बारे मजीद जानते हैं मंसूर सती से। जी मंसूर, बताइएगा। आज बिल्कुल यौम आशूर का रावलपिंडी का जो मरकज़ी जुलूस है इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मल्ला से बरामद होगा अब से कुछ देर बाद। और ये जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों से कमेटी चौक, इकबार रोड, उसके साथ साथ टांग बाज़ार, फारा चौक, डिंगी खुई, पुराने किले, जामा मस्जिद रोड से होता हुआ रात के जाके कदीमी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। और इस हवाले से इस जुलूस में छोटे बड़े 10 से ज़्यादा जो जुलूस हैं वो इसमें शामिल होंगे। और ये मरकज़ी जुलूस है वो उसकी सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इस जुलूस के लिए 1500 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। और ज़िले भर में जो 65 से ज़्यादा जो जुलूस हैं और 113 जो मजालिस हैं उनके लिए मजमूई तौर पर 6000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। और उसके साथ साथ इनकी मामनत के लिए रेंजर्स भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ रावलपिंडी की जो मेट्रो बस सर्विस है उसको मुअत्तल किया गया, मोबाइल सर्विस जो है वो बंद किया गया है। और यहाँ पे जो रास्ते हैं, रूट के मुल्का रास्ते हैं, उनको खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। और बाकायदा तौर पर आज़ादारों के लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, जहाँ से आज़ादार जो हैं प्रॉपर चेकिंग के बाद वो जुलूस में दाखिल होंगे। और ये जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों से होता हुआ और इस रवायती रास्तों पर सबीलें, लंगरों का भी इत्माम किया गया है, ताकि जो आज़ादार हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर सबीलें भी लगाई गई हैं। और ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा मरकज़ी जुलूस है जो अपने रवायती रास्तों से आज रात के जाके कदीमी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। जी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है, आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीन की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा
जामे शहादत नोश फरमाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक जालिम हुक्मरान की बैत करने से इनकार करते हुए दीन की सरबलंदी और हक़ व सदाकत की खातिर अहले बैत और दीगर जानिसार साथियों के हमरा जामे शहादत नोश फरमाया। उन्होंने कहा, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के तपते हुए मैदान में हक़ की खातिर अपने सर तो कटाया मगर इसे बातिल कुव्वतों के सामने झुकने ना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम सबको चाहिए हज़रत इमाम हुसैन के फ़लसफ़ा शहादत को अपने लिए मशले राह बनाए और हक़ की सरबलंदी के लिए हर किस्म की आजमाइश का जवामर्दी और इस्तकामत के साथ मुकाबला करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा, यौम आशूर हक़ व बातिल के उस लाजवाल मार्के की याद दिलाता है जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में जज्बा ईमानी से सरशार जमात ने बातिल की अताअत से इनकार किया। आज इस्लाम उन्हीं कुर्बानियों के बिना पर जिंदा है और यही कुर्बानियाँ अहले ईमान को आजमाइश की घड़ी में अज़्म व हिम्मत का हौसला देती हैं। फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा है कि हमजा शहबाज को लंदन फरार करा दिया गया। 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तश्कील दे दी गईं। फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में कहा कि 24 अरब रुपए के मुल्जिम हमजा शहबाज को लंदन फरार करा दिया गया, लेकिन 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें बना दी गईं। क्या शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझती है? असद उमर ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए ट्वीट किया कि 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्जिम हमजा शहबाज लंदन में मज़े कर रहा है और तहरीक इंसाफ के दफ्तर में काम करने वाले मुलाजमीन को FIA बुलाकर सवाल जवाब कर रही है। MQM पाकिस्तान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध बल्दियाती एक्ट से मुतालिक वादा वफा नहीं किया। राब्ता कमेटी ने वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की अपील कर दी। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में MQM की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। राब्ता कमेटी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के बल्दियाती एक्ट को आर्टिकल 140A के मुताबिक तैयार करने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स सिंध में हल्का बल्दियाँ इलेक्शन कमीशन के बजाय सूबाई हुकूमत ने खुद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। राब्ता कमेटी ने हालिया बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात के इजाले का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान कौम को तकसीम कर रहे हैं, इन्हें ना रोका तो कौम हादसे का शिकार हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब कोई शक नहीं रहा कि चेयरमैन PTI बैरूनी एजेंट हैं। FIA इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारियां भी होंगी। इस्लामाबाद एहतजाज में धौंस बदमनी पर 25 मई से ज्यादा बुरा हशर करेंगे। जिन्होंने ये ट्रेंड चलाए ये लोग गुमराही का शिकार है। ये शख्स जो PTI का सरबराह है ये कौम को तकसीम कर रहा है, कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। अगर कौम ने इसका इदराक न किया कि इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा, वो ट्रेंड चलाया गया या जिसकी मैं समझता हूँ अब तो उसका कला कुमा हो चुका है। अफ़गानिस्तान ने आज तक ये इल्ज़ाम नहीं लगाया पाकिस्तान के ऊपर कि जी वहाँ से जो है वो ड्रोन चला है या चला है। ये बदबख्त जो है ये इल्ज़ाम भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद कोई शक नहीं रहा कि इमरान खान जो है ये फॉरेन एजेंट है। इस बात का अल्टीमेटम दे रहे हो कि इलेक्शन कराओ, तो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो जो है वो हटा लो, तो उसके बाद फिर आए बात करें। फिर उसके बाद असम्बलियाँ दोनों तोड़ें, पंजाब असम्बली तोड़ें, KPK असम्बली तोड़ें, जो इस्तीफ़े दिए हैं वो एक्सेप्ट कराएँ, उसके बाद फिर अल्टीमेटम दें। वरना इस तरह का अल्टीमेटम जो है ये आपकी 2 नंबरी है। पुरअमन जलसा, पुरअमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो इजाज़त है। अगर आपने कोई धौंस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैक मेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज़्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा, और उस मकसद के लिए हमारी पूरी तैयारी है। TLP के मुतल्लिक़ मुझे मालूम ये पड़ा है कि वो फैज़ाबाद चौक में जलसा जो है वो करना चाहते हैं। हमारी उनसे ये गुजारिश है कि वो जलसा जो है वो करें वहाँ पे लियाकत बाग में कर लें, या इस्लामाबाद में 2 जगह हैं, एक H9 वो जगह जो है ग्राउंड जो है, और दूसरा परेड ग्राउंड। TLP भी जलसा करे, PTI भी करे, और भी कोई करना चाहता है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सेहत आमा बिलखुसूस पोलियो के खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का पोलियो से पाकिस्तान यकीनी बनाने के अज़्म का अदा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के शरीक चेयरमैन के दरमियान पाकिस्तान में सेहत आमा बिलखुसूस पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने कौमी पोलियो मुहिम की सपोर्ट और पोलियो मुहिम की हर सतह पर मुनासिब रसाई यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने बिल गेट्स और इस नेक मकसद के लिए इनकी फाउंडेशन की कोशिशों को सराहा। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बलोचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरांवाला और सूबे के दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। कश्मीर में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई है। ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बलोचिस्तान में मानसून के नए स्पेल से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मानसून बारिशों का सिलसिला 10 अगस्त से 13 अगस्त तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर को जारी मुरासले के मुताबिक बलोचिस्तान के 16 अफगान अजला में शदीद बारिशों का इम्कान है। लोलालाई, बारखान, कोहलू, मुसाखिल, शेरानी, सिब्बी, बोलान, खुसदार, कलात, पंजगूर, केज, पसनी और गवादर के नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा है। निशेबी और पहाड़ी इलाकों से आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने और अहम मकामात पर भारी मशीनरी की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 176 हो गई। 18,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक जून से अब तक सूबे में 176 अफराद जाम बहक हुए, जिनमें 77 मर्द, 44 खवातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। बारिशों और सैलाब से बोलान, कोयटा, योब, दुक्की, खुसदार, कोहलू, केश, मस्तोंग, करनाई, किला सैफुल्ला और सिब्बी में अमवात रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ हादसात में 75 अफराद जख्मी भी हुए। सैलाबी सूरत हाल से 16 पुलों और 670 किलोमीटर शाहराहों को नुकसान पहुंचा। 23,000 से ज़ायद माल मवेशी बारिशों से हलाक हुए। यौम आशूर के मौके पर गुजरांवाला में 80 जुलूस निकाले जाएंगे और 77 मजालिस का इनेकाद होगा। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से निकाला जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़हद बशीर से, जो इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत के बाहर मौजूद हैं। देखें, यौम आशूर के मौके पर ज़िला गुजरांवाला में 77 मजालिस का इनेकाद होगा, जबकि 80 जो हैं वो जुलूस निकाले जाएंगे। जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से अब से कुछ देर बाद बरामद होगा। ये जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस जो है वो नमाज मगरिबैन के वक़्त इसी इमाम बारगाह में पहुँच कर एहतताम पजीर होगा। आज़ादरान जो है वो इस इमाम बारगाह में पहुँचना शुरू हो गए हैं। सिक्योरिटी के जो है वो इंतहाई सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। इस इमाम बार की तरफ आने वाले जो आज़ादरान हैं उन्हें 3 जो है वो सिक्योरिटी जो चेक पॉइंट से चेकिंग के बाद इस इमाम बारगाह में दाखिल होने दिया जा रहा है। 4,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान आज जो है वो इन जुलूस के रास्तों पर जो है वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 एलीट फोर्स स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी जो है वो इस जुलूस के साथ तैनात किए गए हैं। जुलूस के रास्तों पर जो है वो CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसका जो है वो कंट्रोल रूम DC ऑफिस में बनाया गया है और वहाँ से भी जो है वो इन जुलूसों को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। जो आज़ादरान हैं वो इस इमाम बारगाह में पहुंच तो रहे हैं, सख्त चेकिंग के बाद जो है उन्हें इमाम बारगाह में दाखिल होने दिया जा रहा है। जी, आज़ाद कश्मीर में यौम आशूर के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। आज़ाद कश्मीर में कुल 42 जुलूस बरामद होंगे, जबकि जुलूसों की सिक्योरिटी पर 2600 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं, बताएंगे मुजफ्फराबाद से तकीउल हसन। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में 10वीं मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो जुलूस हैं वो आज निकाले जाएंगे, जबकि इस हवाले से जो सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीज़न मसूदुर रहमान साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे
کہ मुजफ्फराबाद डिवीजन में मजालिस की क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में ज़िला नीलम, मुजफ्फराबाद और झेलम वैली शामिल हैं। जो सबसे बड़ा यौम आशूरा का इज्तिमा और जुलूस है वो मुजफ्फराबाद में मरकज़ी इमाम बारगाह से शुरू होकर दिन भर में अपर अड्डा मेन जो सिटी है उससे शालीमार होटल मदीना मार्केट से होता हुआ मगरिब से पहले ये जुलूस जो है वो इमाम बारगाह में दाखिल हो जाता है। इसी तरह मुजफ्फराबाद में जो दूसरा बड़ा प्रोसेशन होता है वो मुजोही के मुकाम पर होता है। नीलम वैली में 3 हमारे जुलूस होते हैं और हटिया में छोटे बड़े 9 बड़े जुलूस हैं जो 10 मुहर्रम को होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी थ्रेट की सूरत हाल नहीं है, लेकिन जुलूस के बेहतरीन इंतज़ाम और हिफाजत के लिए अज़ादारान को अपनी इबादत दुरुस्त तवज्जो के साथ करने के लिए हमने मुनासिब तादाद में पुलिस फोर्स मजमूई तौर पर पूरे डिवीज़न में 1200 से ज़्यादा लोग हमारे सिविल पार्चात में और यूनिफॉर्म में इसकी प्रोटेक्शन के ऊपर मामूर हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी का प्रोसीजर है, हम जो करीब 3 पाकिस्तान आर्मी की फॉर्मेशन है उनके साथ भी करीबी राब्ते में, और अल्लाह ना करे अगर किसी जगह के ऊपर एमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है तो पाक आर्मी के ट्रूप्स हैं वो जिनकी असिस्टेंस के लिए मौजूद होते हैं। ख़ुद जो अज़ादारान हैं उनके रज़ाकार बड़ी तादाद में हमारे साथ डिप्यूटेड हैं। ये थे कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूदुर रहमान, और इनका यही कहना था कि मुजफ्फराबाद में जहाँ पर जुलूस निकाले जाएंगे और 1200 से ज़ायद जो पुलिस के एहलकार हैं वो अपने हिफाजती फ़राइज़ जो है वो भी सरअंजाम देंगे। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि पाक फ़ौज को जो है वो बैकअप पर रखा गया है और बवक्त ज़रूरत उनकी मदद भी ली जा सकती है। ताहम इनकी जानिब से इंतज़ामी इदारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जुलूस के शुरका और बिलखुसूस जो अज़ादारान हैं वो आज के दिन खुसूसी तौर पर अपने जो शनाख्ती कार्ड हैं उनको साथ लेकर अज़ादारी में शामिल हों ताकि किसी भी किस्म के मसले से बचा जा सके। यौम आशूर पर लाहौर के कब्रिस्तानों में शहरियों का रश लग गया। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फूल निछावर किए और फातिह खानी की। इस हवाले से जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी बिल्कुल, आज आशूरा मुहर्रम या 10वीं मुहर्रम है, तो आज शहर के कब्रिस्तानों में जो है वो खासा रश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले जा चुके हैं उनकी कब्रों पर फातिहा खानी के लिए और कुरान खानी के लिए सुबह सवेरे से ही लोग जो हैं कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। फूलों की पत्तियाँ, गुलाब के फूलों की पत्तियाँ जो हैं कब्रों पर निछावर करते हैं और साथ ही साथ कब्रों की देखभाल, सफाई सुथराई करते हैं। जो मिट्टी है उसको ठीक करते हैं ताकि लोग जो हैं वो अपने प्यारों को याद रख सकें। इस वक्त मैं शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला अब भी जारी है और लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आ रहे हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ गुलाब के फूल की पत्तियाँ जो हैं अपने प्यारे के कब्रों पर जो है वो बिछा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ जो है दीगर सफाई सुथराई और कब्र की मुरम्मत वगैरह भी कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। यहाँ पर आकर अपनी रूह को भी, अपने दिल को भी सुकून पहुँचाना है तो कब्रिस्तान में मिलता है आके ना, अपने बड़ों से मिलके, अपने बुज़ुर्गों से मिलके, जो हमें बता कर गए हुए हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, तो उनकी कब्र पे आना, फातिहा पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना दिल को सुकून पहुँचता है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है शहरी की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि कब्रिस्तानों में जो है बुज़ुर्गों की और रिश्तेदारों की कब्र पर यहाँ पे जो है वो पहुँच कर जो है फातिहा खानी, कुरान खानी की जाती है। फूल जो है वो कब्रों पे निछावर किए जाते हैं और जिससे ना सिर्फ जो है इनको सुकून मिलता है बल्कि फातिहा खानी और कुरान खानी की वजह से जो है वो अपने प्यारों की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करते हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर खासा रश दिखाई दे रहा है मियानी साहब कब्रिस्तान में। लोग जो हैं अपने प्यारों की जो इस दुनिया से जा चुके हैं कब्रों पर आ रहे हैं। जी, मुहर्रमुल हराम में फ़र्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों का रुख करती है। फैसलाबाद में भी आवाम की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों में मौजूद है। रिपोर्ट करेंगे नईम कैसर। अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़री सुकून कल्ब का ज़रिया है। मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद कब्रों पर हाज़री देकर दुआए मग़फ़िरत करती है और कब्रों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। हमने कुछ ऐसा काम करके जाना जो हमारे पीछे हमारी औलाद जो है वो जैसे हम आ जाएं कि वो आकर हमारे लिए दुआ करे और हमारी कब्रों के ऊपर मिट्टी और फूल जो है वो फेंके। तो इसलिए हम लोग आए हैं, दुआओं का सिलसिला जो है वो करने के लिए, दुआ मांगने के लिए। ये सफाई करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम करेंगे तो आगे कोई करेगा हमारी भी। ठीक है, ये हम पर लागू है कि हम लाजमी आएँ और हम इनकी मफ़रत के लिए दुआ मांगे। हम इधर आए हैं, अपनी दादी में से मैं मिलने आया हूँ। हमने यहाँ पे आके दादी डाल ली है, फूल डालने हैं और फातिहा खाने की है। मुखय्यर हजरात कब्रों की मरम्मत के लिए मिट्टी का इंतजाम करते हैं, तो शहरी अपनों के साथ लावारिस कब्रों की मरम्मत भी बाइस अजर समझकर करते हैं।
قبریں جہاں آخرت کی یاد دلاتی ہیں، وہیں اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری روحانی تسکین کا ذریعہ بھی ہے۔ کیمرہ مین زبیر سلیم کے ساتھ نعیم کیسر، دنیا نیوز، فیصل آباد۔